हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी के बैंक में कोई कैश डिपॉजिट हुआ और एसएससी उस कैश डिपॉजिट को अपनी सेक्शन 44 एडी की रिटर्न में सेल लेकर के उस पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन देता है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर एसएससी की इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को वैलिड रीज़न दिए हुए रिजेक्ट किए बिना उस कैश डिपॉजिट का सेक्शन 69A के अंदर एडिशन कर सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने अपने केस आशीष अग्रवाल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया और इस केस का आईटीए नंबर 1507/Delhi/2026 है और इस केस का जजमेंट 7 अप्रैल 2026 को आया। हालांकि इस केस में जो एडिशन का अमाउंट था वो बहुत छोटा था, 7 लाख था, लेकिन इस केस के अंदर जो लॉ लेट डाउन किया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है। एसएससी के बैंक में 7 लाख रुपीस कैश डिपॉजिट हुआ था। एसएससी ने इस 7 लाख को अपनी सेल फिगर के अंदर इंक्लूड करते हुए सेक्शन 44 एडी के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करी थी। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने ये कहा कि ये 7 लाख रुपए जो है वो अनएक्सप्लेन्ड मनी है सेक्शन 69A के मुताबिक, और असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की बिजनेस टर्नओवर को नहीं माना और जो एसएससी ने रिटर्न फाइल की थी सेक्शन 44 एडी में उसको भी रिजेक्ट नहीं किया और इस अमाउंट को सेक्शन 69A में ऐड किया, जिसको सीआईटी अपील ने कंफर्म किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो कैश डिपॉजिट है वो एसएससी की टर्नओवर का पार्ट है और क्योंकि एसएससी उस पे सेक्शन 44 एडी के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे टैक्स दे चुका है, तो फिर दोबारा उस अमाउंट को सेक्शन 69A में ऐड करना एक तरीके से डबल टैक्सेशन है और ट्रिब्यूनल ने इस अमाउंट को जो सेक्शन 69A में असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एड बैक किया गया था उसको डिलीट किया। फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। जब कभी भी कोई कैश डिपॉजिट एसएससी के बैंक में होता है और एसएससी हालांकि उस रिटर्न को सेक्शन 44 एडी में दिखाता है, लेकिन जब केस रीओपन होता है तो असेसिंग ऑफिसर एसएससी की सेक्शन 44 एडी को एक्सेप्ट नहीं करते। जनरली ऐसी एक मानसिकता है कि जो कैश डिपॉजिट हुआ वो एसएससी की सारी इनकम है और बहुत ही रिगरस सेक्शंस जो सेक्शन 69 है या 69A हैं या सेक्शन 68 है उसके अंदर एसएससी की एडिशन कर दी जाती है। ये एडिशंस एक तरीके से डबल टैक्सेशन का पार्ट है। वो एडिशन 69A का उन केसेस में तो जस्टिफाइड हो सकता है जहां पर एसएससी ने सारा का सारा अमाउंट एक ही ट्रेंच में जमा किया हो, जहां से एसएससी की बिजनेस एक्टिविटी साबित ना होती हो, लेकिन जहां पर एसएससी ने अपने अमाउंट्स को स्मॉल अमाउंट्स में डिपॉजिट किया और उसके बैंक अकाउंट का कोई बहुत बड़ा पीक बैलेंस भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो कैश डिपॉजिट्स हैं छोटे छोटे अमाउंट के और जहां पर एसएससी ने 44 एडी के अंदर रिटर्न फाइल की है, तो ऐसे केस में सेक्शन 69A का एडिशन जस्टिफाइड नहीं है। यदि हम सेक्शन 69A को मोटे तौर पे पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि यदि एसएससी के पास कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल है जो कि एसएससी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जो कि एसएससी मेंटेन करता है इफ एनी, तभी सेक्शन 69A का एडिशन किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 69A के एडिशन के लिए बहुत सारा लिटरेचर इस पे अवेलेबल है कि असेसिंग ऑफिसर को ये फाइंडिंग रिकॉर्ड करनी चाहिए कि एसएससी के पास कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी है, कोई ज्वेलरी है, कोई अदर वैल्यूएबल आर्टिकल है। जब तक कि इस फाइंडिंग को रिकॉर्ड नहीं किया जाता सेक्शन 69A का जुरिस्डिक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो प्रेजेंट केस में जब एसएससी ने अपने कैश डिपॉजिट को अपनी टर्नओवर का हिस्सा माना और सेक्शन 44 एडी के अंदर उस कैश डिपॉजिट को अपनी टर्नओवर का हिस्सा मानते हुए उस पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन दिया, तो ऐसे केस में यदि सेम अमाउंट को सेक्शन 69A में ऐड किया जाता है तो सेक्शन 69A की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। वो एक तरीके से डबल टैक्सेशन का पार्ट है, जिसको प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है आशीष गोयल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और इस केस का आईटीए नंबर है 1507/Delhi/2026 और ये केस दिल्ली आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने 7 अप्रैल 2026 को डिसाइड किया।
थैंक यू फ्रेंड्स।